हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक, जिसमें हमने एब्जॉर्प्शन को डिस्कशन कर लिया था। अभी हम आगे डिस्कशन करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, यानी कि जो हमारा ड्रग है वो एब्जॉर्प्शन हो गया है उसका, यानी कि वो ब्लड में पहुंच गया है। अब आगे क्या होगा, ओके तो देखते हैं। एन एब्जॉर्प्शन ड्रग रीच इनटू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन ब्लड। क्या हो रहा है? थ्रू द एब्जॉर्प्शन जो हमारा ड्रग है वो कहाँ पे पहुँच गया है? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के थ्रू घूमते घूमते ब्लड में पहुँच गया है। ओके, अब ये जो एब्जॉर्प्शन के थ्रू ब्लड में पहुँच गया है, जिसको हम ब्लड प्लाज्मा बोलते हैं। ओके, क्या है यहाँ पे? ब्लड प्लाज्मा। ये यहाँ पे ड्रग है जो कि क्या हुआ? थ्रू द एब्जॉर्प्शन ब्लड प्लाज्मा में पहुँच गया है। ओके, तो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? द मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन टू द इंटस्टियल फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड एंड द वेरियस अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ओके, तो यहाँ पे समझेंगे इस चीज़ को कि हमारा जो ड्रग होता है वो क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है, यानी कि वेरियस पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ओके, तो यहाँ पे जो ड्रग है ये क्या हुआ? एब्जॉर्प्शन हुआ ब्लड प्लाज्मा में, देन क्या हुआ? डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अब ये क्या होगा? यहाँ पे आगे की ओर जाएगा, यानी कि जो ड्रग है पहले एक्स्ट्रा सेलुलर में जाएगा, उसके बाद क्या होगा? इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाएगा। ओके, और इन्हीं के थ्रू क्या होगा? वो डिफरेंट पार्ट में क्या होगा? डिवाइड होगा, यानी डिफरेंट पार्ट में पहुंच जाएगा, जैसे कि लीवर, किडनी, ब्लड, स्केलेटल मसल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे यही चीज़ है। अभी नेक्स्ट क्या होता है? इट इज़ अ पैसिव डिफ्यूज़न प्रोसेस। की सारी जो प्रोसेस होती है ड्रग की कैसे होती है? थ्रू द पैसिव डिफ्यूज़न, जो कि हमने लास्ट प्रीवियस वीडियोस में डिस्कशन किया था। देन क्या है? ड्रग डिस्ट्रीब्यूट नॉन यूनिफॉर्म थ्रू द बॉडी। यहाँ पे जो हमारा ड्रग है ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है? नॉन यूनिफॉर्म थ्रू द बॉडी के थ्रू। इट इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस। ये क्या होती है? रिवर्सिबल प्रोसेस होती है ना। देन अभी नेक्स्ट वन बात करेंगे हमारा फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। ओके, यानी कि जो हमारा ड्रग है वो कहाँ से कहाँ की ओर जाता है, मीन्स कैसे ब्लड फ्लो होता है, क्या होता है यहाँ पे, तो वो चीज़ें हम देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ द फार्माकोकाइनेटिक्स। हमारा जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे फार्माकोकाइनेटिक्स का, क्योंकि जब ड्रग जो है पहले एब्जॉर्ब होगी, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट होगी, जब डिस्ट्रीब्यूट होगी उसके बाद ही जाके आगे की जो प्रोसेस होती है वो होती है। तो ये हमारा जो फार्माकोकाइनेटिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है हमारे ड्रग्स के लिए, बिकॉज इन विच ड्रग रीच इनटू साइट ऑफ द एक्शन देन बाइंड द रिसेप्टर एंड गिव फार्माकोलॉजिकल एक्शन। यानी कि यहाँ जो हमारा जो ड्रग है वो क्या करता है? पहुंचता है ब्लड फ्लो से, यानी कि ज़्यादा जो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है, ठीक है, जो कि रीच करता है, यानी कि अपनी रिसेप्टर से बाइंड हो जाता है, जुड़ जाता है, और अपना जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है, यानी कि ड्रग का जो एक्शन होता है वो हमें देता है। इट इज़ ऑल्सो डिपेंड ऑन मेनी फैक्टर्स। ये जो हमारा ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन है ये और भी कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट फैक्टर है ब्लड फ्लो, देन क्या है? लाइपोफिलिसिटी, थर्ड नंबर पे हमारा कैपिलरी परमिएबिलिटी है, फोर्थ नंबर पे प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग है, फिफ्थ नंबर पे सम अदर फैक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये टोटल यहाँ पे 5 फैक्टर होते हैं जो कि हमारे ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ब्लड फ्लो के बारे में। ठीक है, तो ब्लड फ्लो क्या है? वेयर विल बी मोर ब्लड फ्लो देयर विल बी मोर डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जो हमारा ब्लड का फ्लो होता है वो ज़्यादा होता है, यहाँ पे ड्रग का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ज़्यादा होगा, क्योंकि जो ड्रग है वो पूरी बॉडी में मूवमेंट करती है, ट्रेवल करती है, उसके बाद जो है ब्लड के सहारे से ही वो, मतलब कि हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स में जाती है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो ब्लड का फ्लो जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि क्या होता है यहाँ पे? ब्लड के थ्रू ही हमारा
यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो पाता है। तो यहाँ पे एक रे डायग्राम बनाया है जिसमें हमारा जो ब्लड है क्या हो रहा है, हाई ब्लड फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो ब्लड का फ्लो होता है वो हाई ब्लड फ्लो कहाँ कहाँ पे होता है, हमारे ब्रेन में, हमारे हार्ट में, किडनी में, लीवर में। जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो ज़्यादा होता है क्योंकि हमारा जो ब्लड का फ्लो है वो हमारे ब्रेन, हार्ट, किडनी, लीवर में ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, और जो हमारा लो ब्लड फ्लो है वो कहाँ पे होता है, हमारे स्केलेटल मसल और हमारे एडिपोज टिश्यू में होता है। तो यहाँ पे जो हमारा ड्रग का फ्लो, जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो क्या होता है, कम होता है क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड है वो कम है, इन सारे पार्ट्स में कम है इसलिए। और जो हमारा ब्लड का फ्लो है वो ब्रेन, हार्ट, किडनी एंड लीवर में ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारे हार्ट, किडनी, ब्रेन और लीवर में ज़्यादा होता है ड्रग्स का। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इन सारे पार्ट्स में ड्रग ज़्यादा पहुँचती है और यहाँ पे जो ड्रग होती है वो कम पहुँचती है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट फैक्टर था। अभी इसमें सेकंड जो फैक्टर है वो क्या है हमारा, लाइपोफिलिसिटी। अब लाइपोफिलिसिटी क्या है, क्रिएट द लिपिड सोल्युबिलिटी ऑफ द ड्रग फास्टर इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि यहाँ पे जो ड्रग है हमारा वो क्या है, लिपिड सोल्यूबल वाला है। ठीक है, लाइपोफिलिसिटी यानी कि लिपिड सोल्यूबल वाला ड्रग है। ठीक है, तो क्या होगा, जो लिपोफिलिक जो ड्रग होते हैं वो मेम्ब्रेन को इजी तरीके से क्रॉस कर लेते हैं। ठीक है, और इनका डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ही इजी तरीके से हो जाता है। जो लिपोफिलिक नहीं होते हैं उनका जो एब्जॉर्प्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कम होता है। तो जो लिपोफिलिक ड्रग होंगे वो क्या होंगे, इजी तरीके से अपना जो है वो आगे बढ़ेंगे और प्रॉपर तरीके से जो अपना डिस्ट्रीब्यूशन है वो कर पाते हैं। यानी कि लिपोफिलिसिटी जो है ये क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर तरीके से इनका इंक्रीमेंस होता है और देन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छे से हो जाता है। बिकॉज मेम्ब्रेन इज़ अ लिपोफिलिक सो ड्रग कैन ईजिली क्रॉस। क्योंकि यहाँ पे जो इनकी मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, लिपोफिलिक होती है, जिसकी वजह से जो ड्रग है वो ईजी तरीके से ये क्रॉस कर पाते हैं, मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर है वो क्या है, कैपिलरी परमेबिलिटी। यानी कि यहाँ पे जो ड्रग है वो कैपिलरी के थ्रू कैसे ट्रांसमिट होती है। तो क्या होता है, द हायर द परमेबिलिटी ऑफ अ कैपिलरी द ग्रेटर विल बी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। यानी कि यहाँ पे जो ड्रग है वो कैपिलरीज के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होती है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी ड्रग होती है वो कैपिलरीज के थ्रू, उनकी परमेबिलिटी के थ्रू जो है वो आगे की ओर बढ़ती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है। इट इज़ अ डिपेंड अपॉन, यानी कि ये डिपेंड करता है बैरियर्स पे, जो कि हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर बोलते हैं, यानी कि BBB। ओके, कहीं पे भी BBB आता है आपको फार्मा में तो वो क्या होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। ठीक है, द कैपिलरी एंडोथेलियल सेल इन द ब्रेन हैव द टाइट जंक्शन। जो कैपिलरीज होती हैं ब्रेन की, एंडोथेलियल सेल से बनी होती हैं, ब्रेन की जो सेल होती हैं वो क्या होती है, टाइट जंक्शन होता है वहाँ पे। ठीक है, एंड लैक स्पेस, और वहाँ पे जो स्पेस होता है वो क्या होता है, कम होता है, कम जगह पाई जाती है वहाँ पे। एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ द नॉर्मल टिश्यू कवर द कैपिलरीज, और जो टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल टिश्यू होते हैं वो कवर करके रखते हैं, यानी कि उसे ढक के रखते हैं कैपिलरीज को। ओके, इस वजह से वहाँ पे जो जगह होती है, यानी कि जो वहाँ पे स्पेस होती है वो कम होती है। ठीक है, तो ये बैरियर होते हैं वहाँ पे। देन क्या है, बोथ फॉर्म BBB। जो BBB है ये बोथ फॉर्म में हो सकता है, हमारा लीवर में भी हो सकता है और ब्रेन में भी हो सकता है, क्योंकि ये दोनों जगह पे जो जगह होती है, जो स्पेस होता है वो टाइट जंक्शन प्रेजेंट होता है, इसलिए यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है ड्रग का वो टाइट तरीके से होता है। ओके, देन नेक्स्ट वन पे आता है हमारे यहाँ पे BCSFB, यानी कि ब्लड CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। यानी कि जो बैरियर हैं वो कैसे वर्क करते हैं, हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट थर्ड वन पॉइंट आता है इसमें, ब्लड प्लेसेंटा बैरियर। अब ये ब्लड प्लेसेंटा बैरियर कब फॉर्म होता है, जब कोई भी वुमेन प्रेग्नेंट होती है।
ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होता है, इट इज़ अ सीन इन द प्रेगनेंसी। ये कब पाया जाता है, कब देखने को मिलता है, हमारा ये जो बैरियर होता है ये हमें मिलता है प्रेगनेंसी में। विच प्रोटेक्ट द फीटस, ये क्यों होता है, क्योंकि फीटस को प्रोटेक्ट करने के लिए, बेबीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो लिपोडाइल एंड अलाउ लिपोफिलिक ड्रग एंड द रिस्ट्रिक्शन हाइड्रोफिलिक। ठीक है, ये क्या करता है, लिपोडाइल एंड ये अलाउ करता है लिपोफिलिक ड्रग को, जो कि हाइड्रोफिलिक ड्रग है, उनको रिस्ट्रिक्ट कर देता है ये। ठीक है, हमारा ब्लड प्लेसेंटा बैरियर। देन क्या है, बट सम टाइम इट नॉट वर्क एंड द ड्रग टेकन बाय द मदर कैन अफेक्ट द फीटस न्यूबॉर्न। ठीक है, सम टाइम क्या होता है, जो डॉक्टर्स होते हैं वो छोटी छोटी जो भी प्रॉब्लम होती है उन पे पेशेंट को, यानी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको ड्रग लेने के लिए अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और उस कंडीशन में क्या हो सकता है, उनका जो फीटस है, ठीक है, उन्हें नुकसान पहुंच सकता है। इस वजह से क्या होता है कि हर कोई जो मेडिसिन होती है उन्हें नहीं लेने के लिए एडवाइस किया जाता है। ठीक है, अब नेचर में क्या होता है यहाँ पे कि लिपिड सोल्यूबल ड्रग हैज़ अ ग्रेट परमेबिलिटी सो हाई डिस्ट्रीब्यूशन। जो लिपिड सोल्यूबल वाले ड्रग होते हैं उनका क्या होता है, ग्रेट परमेबिलिटी होती है, यानी कि उनकी परमेबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा अच्छी पाई जाती है। सो ये क्या होते हैं, हाई डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। ये क्या होते हैं, ये ज़्यादा मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ठीक है, देन डिस्ट्रीब्यूशन में हमारा नेक्स्ट जो फैक्टर है वो क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। ठीक है, तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग में क्या होता है, व्हेन ड्रग रीच इनटू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। जो हमारा ड्रग होता है जब रीच होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के थ्रू, यानी कि घूमते घूमते जब पूरे ब्लड में पहुंचता है, तो देन देयर आर टू फॉर्म ऑफ द ड्रग। ये क्या होता है, टू फॉर्म में डिवाइड होता है। एक होता है फ्री ड्रग एंड दूसरा होता है हमारा बाउंड ड्रग। ठीक है, तो दोज ड्रग विच बाइंड विद द प्लाज्मा प्रोटीन, जो ड्रग हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाते हैं, यानी कि जुड़ जाते हैं। तो फिर क्या होता है, मोस्ट ऑफ द ड्रग बाइंड द एल्ब्यूमिन। जो मोस्ट ऑफ द जो ड्रग होते हैं वो क्या होते हैं, एल्ब्यूमिन के साथ जो है वो बाइंड हो जाते हैं, उनसे जाके चिपक जाते हैं। देन क्या होता है, फॉर एग्जांपल के लिए एसिडिक ड्रग जनरली बाइंड टू द एल्ब्यूमिन। ठीक है, जो एसिडिक ड्रग होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली बाइंड हो जाते हैं हमारे एल्ब्यूमिन के साथ। और जो बेसिक ड्रग होते हैं वो क्या होते हैं, जनरली बाइंड होते हैं हमारे अल्फ़ा एसिड ग्लाइकोप्रोटीन के साथ। ठीक है, देन क्या होता है, बाउंड ड्रग, प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड ड्रग जो होते हैं, जो हमारे यानी कि जो बाउंड ड्रग होते हैं वो लेस डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, यानी कि वो कम डिवाइडेशन करते हैं, बिकॉज देयर साइज इज़ अ वन ऑफ द इरेज, दे कैन नॉट क्रॉस ईजिली मेम्ब्रेन। क्योंकि इनका जो साइज़ होता है वो बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही लेस होता है, जिसकी वजह से ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पाते और ना तो जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्रॉस कर पाते हैं। ठीक है, देन क्या है, फ्री ड्रग हैज़ अ गुड डिस्ट्रीब्यूशन। जो फ्री ड्रग होते हैं उनका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो गुड होता है, यानी कि अच्छा होता है। फॉर एग्जांपल के लिए जो बारबिचुरेट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, बाउंड विद द एल्ब्यूमिन। ये हमारे एल्ब्यूमिन के साथ इजी तरीके से बाउंड हो जाते हैं। और जो मेथाडिन होते हैं ये बाउंड हो जाते हैं, यानी कि चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं किसके साथ, विद द अल्फ़ा ग्लाइकोप्रोटीन के साथ। ओके, देन नेक्स्ट वन आते हैं अदर फैक्टर्स, जो कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो कि हमारे ड्रग के प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि हमारा एज है। ठीक है, ऑल्सो अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू द डिफरेंट इन द टोटल बॉडी वेट, फैट एंड कंटेंट etc। हमारे जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारी एज पे भी डिपेंड करता है, हमारी बॉडी के वेट, हमारी साइज़ पे डिपेंड करता है, क्योंकि जो हमारी जितनी एज होती है उस हिसाब से जो ड्रग होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है बॉडी में। जैसे हमने कोई ड्रग ली, ठीक है, और हम अभी क्या है कि मान लीजिए कि हम ओल्ड एज में चल रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है वो समय लगता है उसको होने में, यानी कि टाइम लगता है।
तो ये डिपेंड करता है एक एज पे भी। देन क्या बात कर रहे हैं हम यहाँ पे बॉडी के वेट पे, तो बॉडी के वेट पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि जब फैट कंटेंट ज़्यादा होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, ड्रग को ज़्यादा मतलब फोर्स लगाना पड़ता है अपने एब्जॉर्प्शन के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, ठीक है, और मेटाबॉलिज्म के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, हर चीज़ के लिए, ठीक है। तो हमारे जो ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारे एज पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ऑल्सो अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू द डिफरेंट इन द टोटल बॉडी वेट, फैट एंड कंटेंट ETC। ओके, द नेक्स्ट वन अदर फैक्टर में क्या है, ओबेसिटी, ठीक है, यानी कि मोटापा। हाई एडिपोज टिश्यू कैन टेक अप द लार्जर फ्रैक्शन ऑफ द लिपोफिलिक ड्रग, ठीक है। जो हमारे ड्रग होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, लिपोफिलिक ड्रग होते हैं। तो वहाँ पे अगर कोई मतलब पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा ओबेस है, यानी कि बहुत ज़्यादा मोटा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो क्यों मोटा होता है, क्योंकि उसके बॉडी में जो एडिपोज टिश्यू होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लार्ज अमाउंट में होते हैं, जिसकी वजह से क्या, अगर उसे कोई ड्रग दिया गया, कोई मेडिसिन दी गई, तो उसकी बॉडी में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो स्लो होता है, क्योंकि टिश्यूज़ ज़्यादा है वहाँ पे, जिसकी वजह से जो ड्रग होती है उसे ज़्यादा स्ट्रगल करना होता है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट होता है। अभी नेक्स्ट हमारी वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेटाबॉलिक के बारे में। आई होप ये जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक था आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। गाइस, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करा करिए, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।